मैं बहुत दुखी हूँ कि विधायकों की बैठक में एक विधायक महोदय खड़े हुए और उन्होंने कहा कि उनको फोन आ रहे हैं, उनको मॉनेटरी ऑफर किया जा रहा है और कहा जा रहा है इतने पैसे ले लो और वोट हमारे कैंडिडेट के पक्ष में। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी वह भारतीय जनता पार्टी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी वाली, जो एक वोट से लोकसभा में चुनाव हार गई थी। उस भारतीय जनता पार्टी जिसका मैं एक मेंबर था, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं आज की भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ कि जैसे वो एम्ब्लेम में खुले मुंह का शेर उन्होंने बनाया है, उसी तरह खुले मुंह से सरकार सबको चबा जाना चाहती है। सरकार हमसे क्यों डर गई? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी इस बात की कि अगर मैं इस चुनाव में खड़ा हो जाऊंगा तो सरकार का हाल बेहाल हो जाएगा। लेकिन हो गया। आज सरकार डर गई है, भारतीय जनता पार्टी डर गई है और इसलिए उन्होंने ये अब नया तरकीब शुरू किया कि वो विधायकों को फोन कर करके उनका खरीद फरोख्त करेगी, जैसा उन्होंने अभी तक किया सरकारों को गिराने के लिए। यहाँ किया, कर्नाटक में किया, महाराष्ट्र में अभी हमने देखा, गोवा में उनका जो उनकी चाल थी वो फेल हो गई। वहाँ पर सत्ता में होने के बावजूद वो कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना चाहते थे। इस तोड़ फोड़ का नतीजा क्या मतलब है? राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार का तोड़ फोड़ वही करेगा ना जो अनश्योर है, जिसको विश्वास नहीं कि हम जीत रहे हैं। तो पैसे देके विधायकों को खरीदना, इससे बड़ा प्रजातंत्र में कोई अपराध हो सकता है क्या? और आज यहाँ भोपाल में प्रत्यक्ष उसका दर्शन हुआ। लेकिन शायद अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स इस बात को उठाना चाहेंगे पार्लियामेंट में और कहेंगे कि ये भ्रष्टाचार है, करप्शन है, तो उनको ये कह के रोक दिया जाएगा कि अनपार्लियामेंट्री शब्द है, इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। आपने देखा ना वो लिस्ट, जो नया एक लिस्ट आया है कि कौन कौन से शब्द अनपार्लियामेंट्री हो गए। उसमें जुमला जी भी अनपार्लियामेंट्री हो गया, स्नूप गेट हो गया, डिक्टेटोरियल हो गया, तानाशाह हो गया, विनाश पुरुष हो गया। ये सारे के सारे शब्द जो हैं इनकॉम्पिटेंट, ये तक अनपार्लियामेंट्री हो गया। तो मैं अभी विधायकों के समक्ष कह रहा था कि इसका मतलब यही हुआ कि आप पार्लियामेंट में खड़े हुए दोनों सदनों में और केवल सरकार का स्तुति गान कीजिए, वही पार्लियामेंट्री रहेगा। अगर आपने शिकायत की तो उसको एक्सपंज कर दिया जाएगा, ये कह के कि अनपार्लियामेंट्री है। आज एक यहाँ का लीडिंग अखबार है जिसमें खबर देखकर, फ्रंट पेज की खबर है, हेडलाइन में, उसको देखकर मैं दंग रह गया। वो खबर क्या है? कांग्रेस के 28 आदिवासी विधायकों पर भाजपा की नजर, क्रॉस वोटिंग की तैयारी। और जब मैं यहाँ आया तो प्रत्यक्ष प्रमाण उसका मिला। जब वो क्या नाम था उन विधायक महोदय का? उमंग। उसने तो उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है ना। उन्होंने यहाँ मीटिंग में कहा साफ शब्दों में कि किस प्रकार उनके ऊपर दबाव है, किस प्रकार की राजनीति इस देश में हो रही है। डू वी वांट दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इन दिस कंट्री? भूल जाइए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन।
इन्होंने शुरू से कह दिया कि यशवंत सिन्हा हारे हुए उम्मीदवार हैं, हम बारी मोहम्मद से जीत रहे हैं, तो फिर आपको चिंता किस बात की है? क्यों आप यहाँ के 28 आदिवासी विधायकों पर नज़र रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग कराएंगे? क्यों? सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज दिस कि ये जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, ये केवल राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो रहा है, ये एक तरह से भारत के भविष्य का चुनाव हो गया है आज के दिन। जो लोग चाहते हैं कि यह व्यवस्था हमारे देश में चले, विधायकों का खरीद फरोख्त हो, चुनी हुई सरकारों को गिराया जाए, जो भी चुनाव होगा उसमें जीतने के लिए किसी भी